अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को, बहनों को और दोस्तों को। आज वक्त निकाल के आने का, हमें मालूम है आज मसरूफ दिन है, तो हम इसको रिलेटिवली जल्दी रैप अप कर देंगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है सबसे पहले तो ये बताते हुए कि आज के दिन में हम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन की वोटर लिस्ट पब्लिश कर देंगे। ये एक बहुत ही अहम माइलस्टोन है, क्योंकि वोटर्स लिस्ट की बुनियाद पर ही सारा मामला आगे चलता है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि वोटर्स की पार्टिसिपेशन पाकिस्तान भर से हमें आई है। 169 डिस्ट्रिक्ट्स ने इसमें हिस्सा लिया है। 169 5,980 क्लब्स ने इस पूरे अमल में पार्टिसिपेट किया है, और ये बहुत ही खुशाइन बात है। इसके साथ साथ 3,800 क्लब्स फिजिकली ग्राउंड्स में मौजूद थे। वो आए अपनी फिजिकल स्क्रूटनी में हिस्सा लेने के लिए। जहाँ तक तो सिंध, पंजाब, केपी और इस्लामाबाद का ताल्लुक है, तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट से 2300 क्लब्स ने फिजिकल स्क्रूटनी में भी हिस्सा लिया, यानी कि उन्होंने ग्राउंड में आके गेम खेली, जिससे ये साबित हुआ कि वो क्लब है। तो 2100 क्लब्स ने ये फिजिकल स्क्रूटनी का अमल भी पास किया है, और उसमें से 1150 ऐसे क्लब हैं जो 20 प्लेयर, 3 ऑफिशियल और डॉक्यूमेंटेशन के एस्पेक्ट को भी कंप्लीट करते हैं, और लिहाजा उनको वोटिंग राइट्स मतलब असाइन की गई। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि बलूचिस्तान, जीबी और एजेके की चंद डिस्ट्रिक्ट्स रह गई हैं जहां पे अभी फिजिकल स्क्रूटनी बाकी है। वो भी अगले 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर हम वो लिस्ट भी ऐड कर देंगे। तो ये कुल मिला के वोटर्स की तादाद 1150 से बढ़ जाएगी। हमारा अंदाज़ा है कि 1350 से 1500 के दरमियान फाइनल वोटर्स लिस्ट तय होगी। इसके बाद भी मैं ये बताता चलूँ कि क्लब्स के पास आज भी मौका है कि वो अपनी चीज़ें जमा कराते जाएं। अगर इस इलेक्टोरल प्रोसेस में बेशक उन्हें वोटिंग राइट नहीं भी मिले, तो उन्हें प्लेइंग राइट ज़रूर मिले हैं, और उनके लिए तमाम रास्ते खुले हैं कि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाएं, और आइंदा आने वाले मामलात में वो अपने वोटिंग का हक सिक्योर कर सकें। अगेन मैं तमाम पाकिस्तान फुटबॉल कम्युनिटी को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और मैं तहे दिल से सबको गुड लक विश करता हूँ इस इलेक्शन प्रोसेस में। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। जिन सूबों में आ चुका है उसका इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जिन सूबों में अभी आना है उनका 10 दिन बाद आ जाएगा। उनमें हमने फिजिकल स्क्रूटनी प्लान की थी, कुछ हालात की वजह से, कुछ अनरेस्ट की वजह से वो स्क्रूटनी 2 दफ़ा डिले पहले भी हो चुकी है। अब हम तीसरी दफ़ा प्लान करेंगे, मुझे उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगी। पहला डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन इस महीने के एंड से पहले हो जाएगा, और पहले 70 का इसी महीने में, 77 का इसी महीने में इलेक्टोरल प्रोसेस हो जाए। जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो पूरा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के आइन में तफसील से बयान किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन उसका पहला अमल है, साथ ही उसके प्रोविंशियल इलेक्शन है और फेडरेशन का इलेक्शन है, और जो ही वो कंप्लीट होगा तो ये हैंड ओवर हो जाएगा। हाँ जी। जो जहाँ तक तो इलेक्शंस का ताल्लुक है, मैं ये वजाहत कर दूं कि ये एक हाइब्रिड इलेक्शन प्रोसेस है। डीएफए के स्टेज पे वो डिजिटल प्रोसेस के थ्रू है, और उसके बाद बैलेट बॉक्स का प्रोसेस है। हाइब्रिड जो है, देखें दुनिया भर में टेक्नोलॉजी, डेटा, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। फीफा एक ग्लोबल इदारा है जो अपने इलेक्शंस भी कई सारी चीज़ें वो डिजिटल करता है।
तो उनके रूल्स के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक एज ए कमेटी हम काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि डिजिटल कराओ, हमने वो पूरा प्रोसेस स्टडी किया है और इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल प्रोसेस मेरा ख्याल है नहीं बन सकता। हम आपको पूरा जो हाइब्रिड प्रोसेस है उसका एक डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप तफसील से देख सकें कि वो क्या है। जी अभी तक तो जितना भी प्रोसेस है हम हर स्टेज पे एएफसी और फीफा को यहाँ के लोकल सिचुएशन के मुताबिक अपडेट देते हैं और कोई भी अगर हम प्रपोजल देते हैं तो फिर उसका अप्रूवल फीफा एएफसी से आता है। तो ये भी जो इलेक्शन का अमल है, स्क्रूटनी का अमल है, ये सारा फीफा और एएफसी की अप्रूवल के साथ ही हुआ है। तो अगर आप मुझसे पूछे मैं कहूँगा कि ये फीफा रन प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूट ऑन ग्राउंड हम एज अ कमेटी कर रहे हैं। हाँ जी, फीफा इस प्रोसेस पे 100% सेटिस्फाइड है और एक्चुअली उन्होंने हमें भी कंग्रेचुलेट किया है कि फाइनली फीफा और एएफसी के रूल्स के मुताबिक एक इलेक्शन होगा। और इसमें जो सबसे अहम एस्पेक्ट है वो था पाकिस्तान फुटबॉल कनेक्ट, जो डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। फीफा ने हमें 2015 में पाकिस्तान को पाबंद किया था ये रोल आउट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में नहीं रोल आउट हो सका। तो आज के दिन में हर क्लब का डेटा फीफा और एएफसी के पास मौजूद है। वो अपने ऑफिसेज में बैठ के पाकिस्तान के तमाम क्लब्स को देख सकते हैं। लिहाजा उनका इस प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। जो पूरा प्रोसेस है वो आइन को फॉलो कर रहा है। उसमें तमाम कम्युनिटी में डिस्क्लोज्ड है। तकरीबन सब लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये मुमकिन है कि चंद लोग ना भी खुश हों, लेकिन मैं आपको इस बात का एतमाद दिला सकता हूँ कि ये फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है और पूरा प्रोसेस स्टार्ट टू फिनिश ऑडिट ट्रेल के साथ मौजूद। जी, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन का अमल है वो इसी महीने शुरू हो जाएगा। पहले 77 डिस्ट्रिक्ट्स का इलेक्शन इसी महीने यानी फरवरी में शुरू भी हो जाएगा। मिड मार्च तक तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके इमीडिएटली बाद प्रोविंशियल इलेक्शन का प्रोसेस है वो रमज़ान और ईद की वजह से उसमें वो ईद के बाद होगा। और फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हुए बाकी सारा प्रोसेस हैंड ओवर हो जाएगा। ठीक है जी, आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि बलूचिस्तान को एक्सक्लूड क्यों किया गया है। दूसरा सवाल ये है कि इस्लामाबाद तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो उसको अ, आपने रीजन क्यों नहीं कंसिडर किया। सो जहाँ तक तो बलूचिस्तान का ताल्लुक है, बलूचिस्तान हमारा बहुत ही अहम प्रोविंस है। फुटबॉल में वो सबसे ज़्यादा शायद फुटबॉल खेलने वाला प्रोविंस है और उसको कतन इस प्रोसेस से एक्सक्लूड नहीं किया गया। बलूचिस्तान के चंद डिस्ट्रिक्ट्स में फिजिकल स्क्रूटनी का अमल अभी बाकी है। उन डिस्ट्रिक्ट्स में दो दफा पहले स्क्रूटनी प्लान हो चुकी है। पॉलिटिकल अनरेस्ट हालात की वजह से स्क्रूटनी दोनों दफा पोस्टपोन हुई। अभी हम तीसरी दफा दोबारा उसको स्केड्यूल कर रहे हैं और जो ही स्क्रूटनी कंप्लीट होगी वहां भी इलेक्टोरल प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक तो इस्लामाबाद का ताल्लुक है तो ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव
जो रूल्स हैं उसके तहत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एक डिस्ट्रिक्ट भी कंसिडर होता है और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एक टेरिटरी भी कंसिडर होता है, जिस तरह एजेके और जीबी है। तो जब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन होता है, पहले इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के जो डिस्ट्रिक्ट है इस्लामाबाद, उसका इलेक्शन होगा और फिर उसके इमीडिएटली बाद उसकी टेरिटरी का भी इलेक्शन होगा। दोनों अमल कंप्लीट होंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं। जो सेक्रेटरी स्लॉट है इसका कोई जिक्र नहीं है आइन में, या आपको किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, आप बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं समझने की कोशिश करूंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, फिर उसकी वजाहत भी कर मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, लेकिन जो पीएफएफ की कॉन्स्टिट्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस को शामिल करके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो इलेक्शन का टाइम फ्रेम है वो तकरीबन 6 से 6.5 महीने का है और उसके अंदर ये सारा अमल कंप्लीट हो जाएगा। या क्वालिफायर के लिए हम खुद बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, हम बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते हैं कि वो क्वालिफायर पाकिस्तान में ही खेला जाए, जो हमारी होम गेम है। हम चाहते हैं हमारी हर होम गेम हमारी सॉइल पे हो, हमारी धरती पे हो, हमारी टेरिटरी पे हो। हमने बहरहा मल्टीपल टाइम्स एएफसी से अभी तक एक्सटेंशन ली है फाइनल वेन्यू सबमिट करने की। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पीएसबी डिलीजेंटली काम कर रहा है कि लाइटें भी लगें, बाकी जो चीज़ें उसमें मिसिंग है स्टेडियम में वो भी पूरी हों। हम जब तक एएफसी से जितनी दफ़ा एक्सटेंशन मांगते रहेंगे, जब तक वो मना नहीं करते, हम एक्सटेंशन मांगते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि पीएसबी इस दौरानिए में अपना अमल कंप्लीट कर लेगा और होपफुली हम अपनी गेम पाकिस्तान में खेलेंगे। बट फाइनल डेडलाइन क्या होगी ये सिर्फ एएफसी बता सकता है। तो वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, हालांकि पीएसबी बहुत मेहनत से काम करे, मैं उनसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि जल्द अज जल्द ये स्टेडियम का प्रोसेस कंप्लीट करें ताकि हम पाकिस्तान एज अ होम वेन्यू डिक्लेयर कर सकें। जी, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है उन्होंने काम शुरू कर दिया हुआ है, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। उनका यही वादा है कि टाइम हो जाएगा, लेकिन देखिए ये इंटरनेशनल मैचेस हैं, इसमें ये समझना ज़रूरी है कि फीफा एएफसी की डेडलाइन है कि 60 दिन पहले गेम से आप वेन्यू कंफर्म करें और वेन्यू जो है वो 100% क्राइटेरिया को मीट करता हो। तो वो 60 दिन गुजर गए, उसके बाद हमने मजीद 3 दफ़ा डेडलाइन की एक्सटेंशन हम मांग चुके हैं। एएफसी हैज़ बिन काइंड इनफ, फीफा हैज़ बिन काइंड इनफ कि उन्होंने एक्सटेंशन ग्रांट की है। हमें दोबारा भी एक्सटेंशन मांगनी पड़ी, जितनी दफ़ा मांगनी पड़ी हम मांगेंगे, लेकिन एक्सटेंशन अगर उन्होंने विदहोल्ड कर दी तो फिर हमें फाइनली कोई वेन्यू डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है पीएसबी उससे पहले कर लेगा, या उम्मीद है कि पीएसबी उससे पहले कर। वो एक्सटेंशन देते हैं एक वेन्यू के लिए, वो एक्सटेंशन देते हैं 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की। अभी जो उन्होंने हमें लास्ट एक्सटेंशन दी है, उन्होंने 1 हफ्ते से टाइम को एक्सटेंड किया है। जब वो टाइम खत्म होगा हम दोबारा एक्सटेंशन रिक्वेस्ट करेंगे, एंड जब तक हम एक्सटेंशन ले सकते हैं हम कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की होम गेम पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है फुटबॉल के लिए, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी।